सेकंड मूवी को, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्टुअर्ट जब अपने घर में था उसे रहते हुए कुछ साल हो चुके थे और उसकी मम्मी डैडी यानी कि जॉर्ज की मम्मी डैडी अब स्टुअर्ट की पहले से भी ज्यादा पैम्परिंग करने लग गए थे। इन लोगों के घर में एक नया मेंबर भी था जिसका नाम था मार्था। ये जॉर्ज की छोटी बहन है। स्टुअर्ट को किसी भी गेम खेलने की परमिशन नहीं थी, इसी कारण वो फुटबॉल के मैच में साइड में ही बैठा था। लेकिन फुटबॉल के मैच के टाइम पे एक बच्चा इंजर्ड हो जाता है, इसी कारण अब बारी थी स्टुअर्ट की। जॉर्ज को फुटबॉल गेम इतना ज्यादा खास पसंद नहीं था, लेकिन जब सभी बच्चे उसकी तरफ भाग के आ रहे थे तो उसी टाइम वो फुटबॉल को शॉट देता है। उसे ये नहीं पता था कि इस फुटबॉल के अंदर स्टुअर्ट भी था। यहाँ एलिनोर और फेडरिक आपस में बहुत ज्यादा कंसर्न हो गए थे स्टुअर्ट को लेके। एक दिन जॉर्ज और स्टुअर्ट बैठ के अपने प्लेन को रेडी कर रहे थे और तभी यहाँ पे जॉर्ज का फ्रेंड विल आ जाता है, जिसके साथ में जॉर्ज खेलने के लिए चला जाता है। स्टुअर्ट सोचता है कि उस प्लेन को वो अकेले ही ठीक कर लेगा, लेकिन जानी अनजानी वो प्लेन चालू हो जाता है और पूरे घर के अंदर स्टुअर्ट उस प्लेन के अंदर बैठा घूम रहा था। जैसे ही एलिनोर दरवाजा खोल के घर के अंदर आती है कि तभी स्टुअर्ट का प्लेन घर से बाहर निकल जाता है, जो कि सीधा सेंट्रल पार्क में चला जाता है और उसके बाद क्रैश हो जाता है। पूरी सोचते हैं कि स्टुअर्ट को काफी ज्यादा चोट आई होगी और इसके बाद में जॉर्ज भी स्टुअर्ट से गुस्सा हो गया था क्योंकि अब प्लेन टूट चुका था। फेडरिक स्टुअर्ट को कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, ऐसी चीजें होती रहती हैं। तुम एक काम करो, जैसे जॉर्ज ने कोई नए दोस्त बनाए हैं वैसे तुम भी कोई नए दोस्त बनाने की कोशिश करो। इसी कारण स्टुअर्ट स्कूल के अंदर सभी लोगों से दोस्ती करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उससे कोई भी दोस्ती नहीं करता है। घर आते वक्त स्टुअर्ट के कार के अंदर एक उड़ती हुई बर्ड आती है जो कि थोड़ी सी इंजर्ड थी और स्टुअर्ट को पता चलता है कि इसके पीछे एक फैल्कन लगा हुआ है, यानी कि एक बाज। स्टुअर्ट इस बर्ड को बचाते हुए घर ले आता है और उससे उसका नाम पूछता है। वो बर्ड अपना नाम मार्गलो बताती है और बताती है कि इस फैल्कन ने मेरा पूरा घर बर्बाद कर दिया है और मैं इससे ही बचती हुई यहाँ पे पहुँच गई। स्टुअर्ट मार्गलो को कहता है कि तुम्हारी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, तुम चाहो तो कुछ दिन हमारे साथ ही रुक सकती हो। तो मार्गलो कहती है कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, ये तुम लोगों का घर है। और इसके बाद में स्नोबेल भी कहता है कि मम्मा कभी भी इसे अपने घर में नहीं रहने देगी। मार्गलो बताती है कि मेरे पास एक पेन था जो कि मेरी मम्मा की लास्ट निशानी थी, वो भी अब टूट गई है। जब एलेनोर और फेडरिक घर पे आते हैं तो वो मार्गलो को देखते हैं और उसे देख के खुश हो जाते हैं और घर में रहने की परमिशन भी दे देते हैं। स्टुअर्ट को अगले दिन स्कूल जाना था और यहाँ पे मार्गलो का ध्यान रखने के लिए एलेनोर थी। यहाँ पे मार्गलो से मिलने के लिए वापस से फैल्कन आया था और वो उसे डराता धमकाता है। वो बोलता है कि तुम तुम्हारे काम पे ध्यान दो। तो मार्गलो कहती है कि इस फैमिली के पास में ज्यादा कुछ भी नहीं है, मॉम के पास में सिर्फ एक 2 कैरेट की रिंग ही है, हम चाहें तो कोई और घर पे भी जा सकते हैं। तो फैल्कन कहता है कि तुम्हें इन लोगों से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट हो चुका है, तुम्हें स्टार्टिंग से मैंने पाला है, मैंने बड़ा किया है, तुम्हें हर काम मैंने सिखाया है, तो तुम अपना ध्यान अपने काम से मत भटकाओ। इसके बाद में सभी लोग मार्गलो के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने लगे थे, यानी कि अब स्टुअर्ट के पास में भी अपनी एक फ्रेंड थी और मार्गलो भी स्टुअर्ट को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती थी। एक दिन फैल्कन आके मार्गलो को धमकी देता है कि अगर तुमने तुम्हारा काम जल्द ही नहीं किया तो मैं तुम्हारे छोटे चूहे को खा जाऊंगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि एक दिन एलेनोर अपने घर का काम कर रही थी, इसी कारण वो अपनी रिंग उतार के रख देती है। जब फेडरिक वहाँ उसकी हेल्प करने के लिए आता है तो एलेनोर वहाँ से कुछ देर के लिए चली जाती है, लेकिन जब वो लौट के आती है तो अपनी रिंग नहीं देखती है। इन दोनों को लगता है कि रिंग शायद अंदर बेसिन में गिर गई है। स्टुअर्ट वहाँ पे आके बताता है कि मुझे मॉम की हेल्प करने दीजिए, आप लोग मुझे हमेशा कमजोर समझते हैं, लेकिन प्लीज मैं मॉम की रिंग खुद लेके आना चाहता हूँ। इसलिए फेडरिक और जॉर्ज उसे एक पतली सी थ्रेड से लटका के बेसिन के अंदर पहुँचा देते हैं। एलिनोर जब वहाँ पहुँचती है तो फेडरिक कहता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया है, ना ही हमने बेसिन में कुछ डाला है, और उसी टाइम पे वो थ्रेड टूट जाता है जिससे स्टुअर्ट लटक रहा था। और तभी वहाँ पे मार्गलो आती है जो कि एलिनोर के गले से पर्ल्स चेन को निकाल के सीधा बेसिन के अंदर डालती है, जिससे कि स्टुअर्ट बाहर आ जाता है। सभी लोग सोचते हैं कि मार्गलो सच में बहुत अच्छी बर्ड है, लेकिन मार्गलो ने अपना काम कर लिया था, यानी कि उसे जो रिंग चुरानी थी उसने वो रिंग चुरा ली और इसके बाद में वो रात में ही घर से चली जाती है। अगली सुबह स्टुअर्ट उसे बहुत ढूंढता है, लेकिन मार्गलो कहीं भी नहीं मिलती है। एलिनोर और फेडरिक बोलते हैं कि वो एक बर्ड है, हो सकता है वो अपने घर चली गई हो। रात होने तक भी स्टुअर्ट को लगता है कि शायद मार्गलो वापस आ जाएगी, लेकिन जब वो नहीं आती तो वो जॉर्ज को बोलता है कि मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है कि वो फैल्कन उसे फिर से परेशान कर रहा हो। जॉर्ज कहता है कि तुम अकेले नहीं जा सकते हो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो स्टुअर्ट कहता है कि तुम यहीं रहो और मेरा सच छुपा के रखो। इसी कारण स्नोबेल को अब स्टुअर्ट के साथ जाना पड़ता है। अगले दिन जॉर्ज अपनी मम्मी डैडी से झूठ बोलता है कि स्टुअर्ट तो सुबह सुबह ही रिहर्सल के लिए स्कूल चला गया है। यहाँ पे यही चीज जॉर्ज अपने फ्रेंड विल को बताता है कि मैंने घर पे तुम्हारा नाम लिया है, कि स्टुअर्ट तुम्हारे घर पे है। यहाँ पे स्टुअर्ट और स्नोबेल काफी समय से मार्गलो को ढूंढ रहे थे और उन्हें उसका पता नहीं चल रहा था। इसी कारण स्नोबेल अपने फ्रेंड मोंटी की हेल्प लेता है और फैल्कन के घर
का पता पूछता है तो मोंटी कहता है कि वो बास बहुत ही ज्यादा तेज है, वो तुम लोगों को मार देगा। जो भी उस बिल्डिंग पे जाता है जहाँ उसका घर है वहाँ से कोई वापस नहीं लौट के आता है। और इसके बाद में स्टुअर्ट और स्नोबेल दोनों पिशकिन बिल्डिंग पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो फैल्कन रहा करता था। यहाँ पे स्टुअर्ट भी एक बार जॉर्ज को कॉल करके बताता है कि मुझे अभी तक मार्गलो नहीं मिली है और मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। लेकिन इसी टाइम पे घर पे विल आ जाता है, जबकि जॉर्ज ने अपनी मॉम से कहा था कि स्टुअर्ट तो विल के घर पे है। यहाँ स्टुअर्ट को बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पे पहुँचना था, इसी कारण वो एक बलून की हेल्प लेता है और सीधा टॉप फ्लोर पे पहुँच जाता है। वहाँ पे वो मार्गलो को आवाज भी लगाता है, लेकिन तब तक उसके सामने फैल्कन आ जाता है और सारी सच्चाई बता देता है कि तुम्हारे घर से तो मार्गलो ने चोरी की है। स्टुअर्ट पूछता है कि मार्गलो आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तो मार्गलो कुछ भी जवाब नहीं दे पाती है। और इसके बाद में वो फैल्कन स्टुअर्ट को उठा के उस बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। मार्गलो उसे बचाने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो फैल्कन मार्गलो को एक बॉक्स में बंद कर देता है। यहाँ काफी देर होने पे जब स्टुअर्ट नीचे नहीं आता है तो स्नोबेल उस बिल्डिंग पे जाने की कोशिश करता है। स्नोबेल को पता चलता है कि इस फैल्कन ने मार्गलो को एक छोटे से टिन के डब्बे के अंदर बंद कर रखा है। स्टुअर्ट की जब आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो एक गार्बेज बोट पे है और वो अपने घर से बहुत दूर जा चुका है। यहाँ पे एलिनोर विल के घर पे पहुँचती है और कहती है कि स्टुअर्ट आपके घर पे है ना। और इसके बाद में एलिनोर और फ्रेडरिक अपने सामने जॉर्ज को लेके बैठते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुमने हमसे झूठ क्यों कहा। जॉर्ज कहता है कि मैंने मेरे भाई से वादा किया है और मैं ये वादा नहीं तोड़ सकता हूँ। यहाँ दूसरी तरफ स्टुअर्ट को अपना वही टूटा हुआ प्लेन मिल जाता है। वो वहाँ पे पड़े हुए सारी गार्बेज में से उस प्लेन को वापस ठीक करता है और फिर से एक बार अपनी उड़ान भर लेता है। यहाँ पे लिटिल फैमिली स्टुअर्ट को ढूंढने के लिए निकल चुकी थी। इधर स्नोबेल जब मार्गलो को उस टिन के डब्बे से निकाल देता है कि तभी वहाँ पे फैल्कन आ जाता है। इसी कारण स्नोबेल डर के मारे उसी डब्बे के अंदर बैठ जाता है। मार्गलो फैल्कन को बताती है कि अगर तुमने स्नोबेल को नीचे फेंका तो मैं ये रिंग तुम्हें कभी नहीं दूंगी और मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के भी जा रही हूँ। यहाँ फैल्कन मार्गलो के पीछे उड़ता है और स्नोबेल भी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। जैसे ही फैल्कन मार्गलो को पकड़ने वाला था कि तभी वहाँ पे स्टुअर्ट पहुँच जाता है अपना प्लेन लेके और अब ये दोनों अपना प्लेन लेके हवा में उड़ रहे थे और यहाँ लिटिल फैमिली भी स्टुअर्ट को देख रही थी। मार्गलो कहती है कि हम इस फैल्कन से कभी नहीं बच सकते हैं, लेकिन तभी स्टुअर्ट अपने प्लेन को पलट देता है और वो मार्गलो को कहता है कि मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा, लेकिन मुझे इस फैल्कन को आज ही हराना है। इसके बाद में जब फैल्कन स्टुअर्ट की तरफ आ रहा था कि तभी स्टुअर्ट अपने हाथ में रिंग लेता है और उसे फैल्कन की आंखों में चमकाता है। इस कारण फैल्कन की आंखों में तेज चमक के कारण ध्यान भटक जाता है। स्टुअर्ट अपना प्लेन छोड़ के जमीन पे लैंड करने वाला था और वहाँ मार्गलो आके उसे बचा लेती है और ये दोनों वापस से जमीन पे आ जाते हैं। लिटिल फैमिली स्टुअर्ट को देख के बहुत खुश थी और मार्गलो ने भी अब एलिनोर की रिंग लौटा दी थी। बेचारे स्नोबेल की तो किसी ने भी तारीफ नहीं की थी, उसने आखिर इतनी मदद की थी। फिर भी मार्गलो कुछ समय तक तो यहाँ पे स्टुअर्ट के घर पे रहती है, लेकिन एक टाइम के बाद में भी मार्गलो को अपने घर वापस जाना था और यहाँ पे मार्गलो सभी को गुड बाय करके अपने घर की तरफ चली जाती है और स्टुअर्ट कहता है कि वो एक दिन जरूर लौट के आएगी। इसी के साथ गाइस ये एक फैमिली फ्रेंडली मूवी यहीं पे